डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम यह बात करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल क्यों पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, ये कैसे पता करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक है जिससे जेई और नीट में हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो हमें बच्चों पहले सीखना पड़ेगा कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल की। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वो उससे रिपेल हो रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। किसे कहेंगे बच्चों डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वो उससे रिपेल हो रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। किसे कहेंगे बच्चों पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैसे पता करते हैं, डायमैग्नेटिक कैसे पता करते हैं। तो बच्चों जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर अगर उसके ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन हम इसके बजाय एक ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम बस इस ट्रिक से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करके ही ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो बच्चों ट्रिक क्या है? तो बच्चों ट्रिक ये है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। बस बच्चों आप इस ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल पे हम ये ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे, वो पता करेंगे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है ना। तो बच्चों हमें ट्रिक अप्लाई करके देखनी इन पर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है H2। H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा? 2। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं कि इवन? क्या आ रहे हैं आपके? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमने अभी देखा था ट्रिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो डायामैग्नेटिक होगा, और ऑड नंबर 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इवन नंबर आ रहे हैं तो ये क्या होगा आपका? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है He2+, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। हीलियम के कितने एटम है? 2 एटम है तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। और कौन सा चार्ज इस पे? प्लस चार्ज, +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो कितने ओड है कि इवन है? ये ओड। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो ये क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Li2। लिथियम। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और लिथियम के एटम है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कितना ओड आया कि इवन? इवन। तो ये क्या होगा आपका? डायामैग्नेटिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7 और एटम कितने हैं? 2। तो 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन यानी ओड या इवन? तो इवन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा ये आपका? डायामैग्नेटिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है Na2+। N2+ में तो 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसमें? 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 13 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या मिलेगा? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है N2-2। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? वही 14 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अभी हमने सीखा था
10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है N2+2, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, तो यानी चार्ज कितना है इस पे +2, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो कितना आएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या होगा आपका इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है B2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा इसमें 5, कितने एटम दे रखे हैं 2, तो 5 + 5 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कौन सी स्पीसीज है 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और अभी हमने सीखा 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है आपकी पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद आपका क्या है O2, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने एटम है यहाँ पे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, तो ये भी क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है O2-, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8, कितने एटम है 2, तो 8 + 8, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने तो +1, तो कितने तो है 8 + 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहा है ओड, तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है O2-2, तो वही 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन क्या है आपका इवन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है आपके इवन, तो इवन नंबर जब भी आएगा तो क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है O2+, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके वो 16, चार्ज कितना है इसमें +1, तो यानी इससे एक माइनस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 क्या है आपका ओड, तो क्या होगा ये आपका पैरा मैग्नेटिक। O2 2+, 16 +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो कितना है आपका 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन क्या है आपका इवन नंबर, इवन है तो क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CO, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 6। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन, इनका सम अप कितना होता है आपका इवन, 14 क्या है आपका इवन, तो ये भी क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है CO+, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, चार्ज कितना है इस पे प्लस, यानी ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 8 + 6 14, ये -1 13, तो कैसा है ओड या इवन की ओड, तो ओड होगा तो क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CO-, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, एक चार्ज है माइनस तो यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना हुआ 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 क्या है आपका ओड, ओड है तो ये भी क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल है CN-, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 और एक -1 चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 क्या है आपका इवन, इवन है तो डाया मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है NO, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में 8, 7 8 15, 15 क्या ओड नंबर तो क्या होगा ये आपका पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है NO+, NO नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्लस यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितना आपका 14 इलेक्ट्रॉन, 14 क्या आपका इवन, इवन क्या होता है आपका डाया मैग्नेटिक। तो बस हमें 2 एग्जांपल इसमें जो याद रखने हैं वो इंपॉर्टेंट है B2 और O2। तो बच्चों हम इस ट्रिक से कम टाइम में किसी भी मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हम बता सकते हैं।